तो भैया जी, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। दिख रहा होगा आपको आज हम पढ़ रहे हैं इसमें कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे आज? ज्योग्राफी चल रही हुई, इंडियन ज्योग्राफी, इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हमारे कुछ इंडस्ट्री हैं जो हमारे सर्विस सेक्टर में आते हैं, आपको पता होगा टेरिटरी सेक्टर में। इसके पहले क्या पढ़ा है? तो इसके पहले आपका जो वीडियो है वो हमारा रोडवेज हमने पढ़ा था, रेलवेज पढ़ा था। ठीक है, और अपना वाटरवेज पढ़ा था। भारत के जो भी जितने भी रूट हैं, मैक्सिमम जो कुछ एग्जाम में आते हैं वो हमने कवर किए थे। ठीक है, आई थिंक कुछ चीज़ें मैंने जो नहीं बताई थी वो कुछ चीज़ें मिसिंग है, उसको मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर मैं बता दी तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से आपका आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो इंडिया में कुछ बिजनेस कॉरिडोर है। ठीक है, बिजनेस जो कॉरिडोर है इंडिया में, वो आपको बेसिकली 5 कॉरिडोर मिलेंगे इंडिया में, जो कि बिजनेस कॉरिडोर है। जो रोडों का जाल है ना, कि मतलब यहाँ से वहाँ तक एक्सपोर्ट, मतलब इस स्टेट से दूसरे स्टेट तक एक्सपोर्ट होगा, या फिर अच्छी रोडें रहेंगी तभी तो आपके जो आपके ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो इजी होते हैं। तो अगर देखो, पहला हमारा जो है, हमारा चेन्नई से लेकर बैंगलोर तक। ठीक है, बैंगलोर ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद हमारा जो दूसरा कॉरिडोर है, ठीक है, ये हमारा, एक मिनट लिख देता हूँ, बिजनेस कॉरिडोर। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा कॉरिडोर है वो हमारा भैया जी मुंबई से लेकर बैंगलोर तक। ठीक है, तीसरा हमारा जो है वो हमारा दिल्ली से है। ठीक है, हमारा दिल्ली से मुंबई तक है। हमारा जो चौथा कॉरिडोर है वो हमारा अमृतसर से लेकर कोलकाता तक है। वहीं पर अगर हम बात करें हमारे पांचवें और लास्ट कॉरिडोर की, तो वो भैया कोलकाता से लेकर आपके चेन्नई तक है। ये चीजें समझ में आ रही है ना? कॉरिडोर क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि कॉरिडोर वो होते हैं जो हमारे रूट्स के, एक रोड के जो जाल होते हैं, उन्हें हम एक कॉरिडोर, जैसे बिजनेस कॉरिडोर कहा, तो ये एज अ बिजनेस पर्पज, ऐसा नहीं खाली बिजनेस पर्पज के लिए यूज किए जाएंगे, लेकिन ये बिजनेस को आसान बनाएंगे। जो रोड हमारी बनी है चेन्नई से बेंगलोर तक, मुंबई से बेंगलोर तक, दिल्ली से मुंबई तक, अमृतसर से कोलकाता तक, कोलकाता से चेन्नई तक। तो इसमें भैया जी क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे यूपीएससी? क्वेश्चन इसमें आपसे कैसे पूछेगा? तो क्वेश्चन इसमें पूछ लेगा कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा। एक ऑप्शन इसमें में से कोई दे देगा, जैसे दिल्ली से आपको दिल्ली से वेस्ट बंगाल दे देगा। पूछ लेगा कौन सा इसमें आपका इकोनॉमिक कॉरिडोर या बिजनेस कॉरिडोर नहीं है इंडिया का। ठीक है, तो आपको याद रखना है, चेन्नई से बेंगलुरु, मुंबई से बेंगलुरु, दिल्ली से मुंबई, अमृतसर से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, कुछ हमारे कुछ हल्के से प्रोग्राम है जो कि हमारी गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, जैसे आपको बताऊं तो पहला हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारा प्रोग्राम है यहाँ पर भारत माला प्रोग्राम। पूछ लेगा एग्जाम में, भारत माला प्रोग्राम किसके लिए है? ठीक है, तो भारत माला हमारा जो प्रोग्राम है किसके लिए है? किसी को पता है? ये हमारा जो भारत माला प्रोग्राम है, बेसिकली ये एक्सप्रेस वे का जाल बनाने के लिए है। पूरे भारत को एक्सप्रेस वे से जोड़ना है, पूरे भारत में एक्सप्रेस वे बनाना है। उसी हमारा जो प्रोग्राम है, उसी प्रोग्राम को हम कहते हैं भारत माला प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद हमारा एक और प्रोग्राम था जो कि हमारा था सागर माला। ठीक है, अब सागर माला किसके लिए होगा? सागर से कुछ आपको लग रहा होगा कि सागर से क्या है भैया? तो सागर माला मतलब यहाँ पर हम जो एडवांसमेंट करेंगे हम अपने पोर्ट्स का। ठीक है, हमारे जो बंदरगाह है उनका हम एडवांसमेंट करेंगे अपने पोर्ट्स का। सागर माला परियोजना आपने पढ़ी भी होगी। ठीक है, एक मिनट। साथ ही साथ यहाँ अगर हम बात करें कि यहाँ अगर हम बात करें कि हमको एक, जैसे आपको पता होगा कि लॉजिस्टिक पार्क बनाए जा रहे थे। लॉजिस्टिक पार्क के बारे में पता है? लॉजिस्टिक पार्क टर्म दे देगा, लॉजिस्टिक पार्क क्या है? तो लॉजिस्टिक पार्क के बारे में अगर हम जानना चाहें तो लॉजिस्टिक पार्क क्या होता था ना, यहाँ से हम अपने लॉजिस्टिक पार्क से सप्लाई कर सकते थे। ठीक है, एक प्रकार के गोडाउन होता था। ठीक है, सप्लाई या फिर एक्सपोर्ट, जैसे गवर्नमेंट कोई सामान लाती है एक जगह रखती है ना, तो उसी को हम लॉजिस्टिक पार्क कहते हैं। एक तरीके का ये हमारा गोडाउन है, इसको हम कह सकते हैं गोडाउन। ठीक है,
तो हमने रेलवेज पढ़ा, रोडवेज पढ़ा, अपने वाटरवेज पढ़ा, कितनी हाईवेज थी उसके बारे में पढ़ा भैया जी। साथ ही साथ ये भी देखा रोडवेज में कि इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारे पोरबंदर से सिलचर तक, आसाम तक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो समय न बर्बाद करते हुए आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो अपना चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में हमारी कुछ इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होती है इंडस्ट्री, तो जैसे इंडियन इंडस्ट्री encompasses a broad spectrum of sectors। देखो भाई, ये तो पता होगा ना कि वाइटल रोल प्ले करती है इंडस्ट्री। अगर आपके देश में प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, तो टेरिशरी सेक्टर अगर नहीं होगा तो आपका, ये बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर में आता है, माफी चाहूंगा, पहले भी मैंने कहा इंडस्ट्रीज आपकी सेकेंडरी सेक्टर में आती है। सेकेंडरी सेक्टर एक वाइटल रोल हमारा प्ले करता है बिटवीन प्राइमरी एंड द टेरिशरी सेक्टर इन द नेशन इकोनॉमी एंड कंट्रीब्यूटिंग द सिग्निफिकेंटली टू द ग्लोबल मार्केट, ठीक है। कोई चीज बनाएंगे तब तो हम ग्लोबल मार्केट तक पहुंचेंगे। बेसिकली इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, एक वाइटल रोल प्ले करती है ग्लोबल मार्केट में इंडिया का डोमिनेशन बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब टाइप ऑफ इंडस्ट्री कितनी होती है, तो मैंने बताया ना, एक हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री होती है, ठीक है। एक हमारी, एक मिनट, एक प्राइमरी इंडस्ट्री होती है, और आपको पता होगा कि एक हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है, और वहीं अगर हम बात करें तीसरी तो हमारी एक टेरिशरी इंडस्ट्री होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री की, हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री में कौन कौन सी चीजें आती हैं। बेसिकली हमारी माइनिंग हो गई, कोल, भैया कच्ची चीजें निकाल रहे हैं तो कोल हमारी एक प्राइमरी इंडस्ट्री है। हमारी हमारा एक प्राइमरी सेक्टर है। खेती हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गई, मिनरल्स हो गया, ये हमारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर एनिमल्स हैं, एक डेयरी एनिमल हस्बेंड्री भी हो गई, हमारे फॉरेस्ट हो गए, हमारे अब हमारी फिशिंग हो गई, एग्रीकल्चर, हमारे ये सब आते हैं हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री में। देखो, आपको पता होगा कि माइनिंग में इंडिया रिच है, कोल, आयरन और बक्साइड और मैग्नीशियम। आपको अगर मैं बताऊं तो जैसे अगर आप जानना चाहें कि कोल की पैदावार कहाँ पर ज्यादा है, मतलब तो कोल कहाँ से ज्यादा भारत निकालता है, पता है कोल कहाँ से भारत ज्यादा निकालता है। कोल को पहले मैं आपको एक, आपकी कोल की वैरायटी है, उस वैरायटी में इसको मैं पहले आपको बताता हूँ। कोल की होती है, 4 प्रकार की वैरायटी होती है कोल की। सबसे पहले होती है हमारी एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट होती है जो कि सबसे बेहतर कोल होता है, सबसे बेहतरीन होता है, ठीक है। जिसमें आपको 95% से लेकर 95% से लेकर और आपको 90% तक इसमें बर्निंग कंपोनेंट मिल जाता है, राइट। फिर हमारा दूसरा जो आता है ब्यूटीमिनस आता है। हमारा दूसरा जो है ब्यूटीमिनस है, इसमें आपको लगभग 85% से लेकर 75% तक आपको बर्निंग कंपोनेंट मिल जाता है। उसके बाद हम यहाँ बात करें तो हमारा यहाँ जो फिर तीसरा आता है वो लिग्नाइट आता है, हमारी लिग्नाइट आती है। और अगर हम एट द एंड अपने बात करें सबसे घटिया क्वालिटी का जो कोल होता है वो हमारा पीट होता है, ठीक है। इसमें आपको मात्र 45% का ही बर्निंग कंपोनेंट मिलता है भैया, 50 से भी कम। और लिग्नाइट को मैं अगर यहाँ पर आपसे कहना चाहूँ तो लिग्नाइट हमारा क्या होता है, तो लिग्नाइट को हम एक हिसाब से अपना ब्राउन कोल भी कहते हैं। लिग्नाइट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्राउन कोल, ठीक है, ये याद रखेंगे। एंथ्रासाइट हो गया सबसे अच्छा होता है, ब्यूटीमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया, तो लिग्नाइट को हम ब्राउन कोल भी कहते हैं, पीट हो गया। ये हमारे कोल के 4 वैरायटी होते हैं। और बेसिकली हमारा जो कोल है ना, ये हमारा जो कोल होता है, ये आपका ज्यादातर किस एरिया में पाया जाता है, तो आपके छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। झारखंड में आपको पता होगा कि हमारी एक झारखंड एक मूवी भी देखी होगी, धनबाद। तो धनबाद में पाया जाता है झारखंड में, और एक हमारा पाया जाता है झांझरिया में। पूछ लेता है झांझरिया किस चीज की हमारी माइनिंग है, माइनिंग किस चीज की होती है झांझरिया में, झारखंड की कोल की होती है। धनबाद में किसकी होती है, कोल की होती है, ठीक है। बात करें तो ये हमारी छत्तीसगढ़ और हमारे जो झारखंड है मेजर हमारे कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। और बाकी वेस्ट बंगाल में भी है, रानीगंज हो गया, अंसोल हो गया, वेस्ट बंगाल में है। वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश तो श्रीगुली में हमारी होती है, हमारी मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं, एमपी में भी हो जाते हैं हमारे कोल आसानी से प्रोड्यूस। फिर तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में भी आपको कहीं ना कहीं कहीं कोल मिल जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कोल की ये थी हमारी कहानी। कोल बेसिकली क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट था, तो एंथ्रासाइट, ब्यूटीमिनस, लिग्नाइट, पीट, ठीक है। और हम लिग्नाइट को जो ब्राउन कोल कहते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और आपके तेलंगाना में भी कुछ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है।
इतनी चीजें थी भैया हमारे कोल की। ठीक है, हमारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं हमारी माइनिंग वाली चीजें, ये चीज ध्यान रखना। फिर हम बात करें आपके, जैसे आपने कहा कि अभी अभी हमने कोल के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब आपका जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं, इसके बाद आप आपका आयरन जो है, ठीक है, आयरन, आयरन के बारे में बात करें तो आयरन हमारा जो होता है ना, आयरन में सबसे ज्यादा आपको बता दूं, आयरन जो प्रोड्यूस करता है चाइना करता है भैया। ठीक है, सबसे ज्यादा चाइना है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर ब्राजील है। ठीक है, इंडिया चौथे नंबर पर है आयरन प्रोडक्शन में, ये चीज हम याद रखेंगे। इंडिया है फोर्थ प्लेस। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, तो भैया जी आयरन आपके कर्नाटका में पाए जाते हैं, उड़ीसा में पाए जाते हैं, और आपको बताऊं तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं। ठीक है, आयरन पता होगा ना, और से फिर हमारे आयरन निकाले जा, मतलब और से फिर आयरन और की बात कर रहा हूँ, फिर आयरन पक्के बनते हैं, फिर ऐसा होता है इंडस्ट्रीज में जाता है। ठीक है, तो हमारे कर्नाटका में आपको बता दूं, कर्नाटका में कुदरमुख के बारे में सुना है? कर्नाटका में कुदरमुख में पाया जाता है हमारा आयरन। उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा में आपका पाया जाता है किंजौर में। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में आपको मिलता है बेलाडीला में। देखो यूपीएससी देखो अपना ट्रेंड चेंज कर रही है, पूछ सकती है बेलाडीला छत्तीसगढ़ में कौन सा, मतलब किस चीज का ओर पाया जाता है, किस चीज की वहां पर माइनिंग होती है। तो भैया ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आयरन की पाई जाती है। ठीक है, आयरन ओर की। अब बेसिकली आपका कोल, आपका यहाँ पर कोल हो गया, आयरन ओर हो गया। उसके बाद मैं बक्साइड की बात करूँ, बक्साइड की, तो बक्साइड आपका बेसिकली पाया जाता है उड़ीसा में। ठीक है, का मोस्ट बहुत ज्यादा 95 90 टू 95% उड़ीसा में ही पाया जाता है। ठीक है, हम बात करें मैग्नीज की। ठीक है, तो मैग्नीज आपका मैं बताऊं तो जैसे क्या है ना, मैग्नीज आपके मतलब ऑल ओवर इंडिया में, मतलब थोड़ा 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 हर जगह पाया जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैग्नीज कैसे पर्टिकुलर आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं कुछ। ठीक है, लेकिन क्योंकि हर जगह बिखरा हुआ है, एक जगह कोई ऐसा इकट्ठा नहीं कि बहुत बड़ी खदान हो आपको मैग्नीज, वहां पर मैग्नीज मिल जाए। ठीक है, आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर आयरन के हमारे, ठीक है, आयरन के हमारे चार प्रकार आयरन के भी होते हैं, जैसे अभी हमने कोल के पढ़े थे। एक सबसे पहला होता है भैया मैग्नीटाइट होता है। दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा होता है हेमीटाइट। और तीसरे की बात करें लेमोनाइट होता है। और अगर हम चौथे की बात करें तो हमारा सेडीराइट होता है। ठीक है, मैग्नीटाइट, हेमीटाइट, लिमोनाइट और सेडीराइट। सबसे अच्छा यहाँ पर कौन सा होता है भैया, मैंने इसीलिए इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। 72% यहाँ पर लगभग आपके आयरन मिलते हैं, इसमें लगभग आपको 60 से 70% तक मिलते हैं। देखो ऐसे लिख दिया, ऐसे धीरे धीरे कम होते हैं। सबसे अच्छे क्वालिटी का हमारा मैग्नीटाइट होता है, फिर हेमीटाइट होता है। सबसे खराब कौन सा होता है? सेटेराइट। बेसिकली आपके एफकैट में या फिर एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछते हैं ना कि सबसे खराब आयरन ओर कौन सा होता है, सेडीराइट। सबसे खराब यहाँ पर आपको कोल कौन सा होता है, तो पीट होता है। सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट, आयरन सबसे बढ़िया मैग्नीटाइट। ओके, बेसिकली हमारी ये चीजें हमारी थी प्राइमरी सेक्टर के बारे में। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट, अगर हमारे यहाँ पर जो कुछ जो इम्पोर्टेंट हमारे अभी आपको बताऊं तो इम्पोर्टेंट हमारे कुछ और अगर हैं जो मैटर, हमारे जो एलिमेंट है मैटर है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको एक जो इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए पढ़ सकते हैं, वो हमारे लिए, अगर मैं कॉपर की यहाँ पर बात करूँ आपसे, कॉपर के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो कॉपर के बारे में क्या हमको पढ़ना है यहाँ पर? देखो कॉपर को सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको बताऊं तो कॉपर हमारा जैसे कहाँ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो कॉपर हमारा बेसिकली सबसे ज्यादा इसका जो प्रोडक्शन होता है एमपी में होता है, या फिर आपका राजस्थान में होता है। राजस्थान में लगभग बता दूं 28% तक होता है, और आपके मध्य प्रदेश में लगभग 64% तक हमारे कॉपर पाए जाते हैं। अब जैसे मैं बताऊं तो जैसे राजस्थान में हमारी हमारी 1 मिनट पेन चाहिए, कुछ हल्की पेन है, इससे सही से दिख नहीं रही थी। तो राजस्थान में मैं आपको बताऊं तो राजस्थान में हमारी कुछ इंपॉर्टेंट कुछ वहां पर है जो हमारी माइंस है। उसमें जैसे आपको बताऊं, खेदड़ी की माइन होगी, किसके लिए फेमस है भैया? कॉपर के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, फिर वहां पर समझ नहीं आएगा। झुंझुनू हो गया, ठीक है, झुंझुनू हो गया, खेदड़ी हो गया।
फिर हमारा अलवर हो गया, फेमस है कॉपर के लिए, ठीक है, कॉपर की माइन यहाँ पर है। मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में हमारा भैया एक है, आपको बताऊं, बालाघाट। बालाघाट में आपको कॉपर मिलता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर बात करूं तो आपको, अब जैसे कॉपर क्या हो गया ना, कि कॉपर का जो मोस्ट ऑफ द रिजर्व है वो राजस्थान में ही है, ठीक है। तो बेसिकली कॉपर हमारा राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में हमारे बालाघाट में है, राजस्थान में खेतड़ी, झुंझुनू हो गया, अलवर हो गया, इन सब जगहों पर आपको कॉपर मिलते हैं, ठीक है। वही मैं बात करूंगा डायमंड की। यहाँ पर अगर मैं डायमंड की बात करूं भैया जी, एक मिनट। हाँ, तो मैं अगर यहाँ पर डायमंड की बात करूं तो डायमंड का जो प्रोडक्शन होता है वो आपका मध्य प्रदेश में होता है। डायमंड का प्रोडक्शन एट द एंड मध्य प्रदेश में होता है। उसके बाद आपको बताऊं कि जैसे जो रिजर्व है ना इंडिया में तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन अगर वर्ल्ड पे देखें तो डायमंड सबसे ज्यादा आपको रसिया में मिलता है, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको डायमंड वर्ल्ड में अगर देखें रसिया में मिलता है, इंडिया में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में आपको डायमंड देखने को मिलता है, ठीक है। आपको बेसिकली बताऊं जो अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो जैसे मध्य प्रदेश तो भारत में हो गया, रसिया में हो गया, लेकिन आपको पता होगा कि साउथ अफ्रीका जो है, यहाँ पर एक हमारी माइन है, सेम किम्बरले की माइन कहते हैं, ठीक है। यहाँ भैया बहुत ज्यादा डायमंड पाया जाता है, एज कम्पेयर टू रसिया से भी ज्यादा डायमंड यहाँ पर मिलते हैं और अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका में किम्बरले की खदान पूछ लेगा, किम्बरले माइन इज फेमस फॉर विच मैटर, ठीक है। तो आपको वहां पर डायमंड कहा जाता है। डायमंड आपके पता होगा कि कार्बन का ओर होता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं तो आपके आपके आ जाते हैं सिल्वर भैया हमारे, ठीक है। कुछ जो इंपॉर्टेंट मैटर है उसको उसको पढ़ लेते हैं, उसके बारे में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसके बारे में जान लेते हैं, बाकी सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी को भी इतना टाइम नहीं कि हर चीज से क्वेश्चन वो पूछे। सिल्वर का प्रोडक्शन हमारा कहाँ होता है ज्यादातर, राजस्थान में होता है, लगभग 99% पूछ लेगा। सिल्वर का सबसे मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, राजस्थान में 99%, ठीक है। आपको बताऊं तो मध्य प्रदेश में मिलता है, आपको पता होगा पन्ना। पन्ना की हमारी जो माइनिंग है वो हमारी एमपी में, मध्य प्रदेश में, यहाँ पर भी आपको सिल्वर मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, नहीं नहीं माफी चाहूंगा, माफी, एक मिनट, सिल्वर नहीं, ये आपको जो डायमंड है ना, ये आपको मध्य प्रदेश में पन्ना में मिलता है। वही मैं कहूँ सिल्वर नहीं भाई, ये डायमंड था, वही कुछ डायमंड मिसिंग लग रहा था। मध्य प्रदेश की पन्ना की खदान में आपको डायमंड मिलता है, वही मैंने कहा 99% यहाँ मिलता है, तो मध्य प्रदेश में कहाँ मिल जाएगा भाई, ठीक है। तो सिल्वर आपका राजस्थान में मिलता है, आपकी जो पन्ना की खदान है वो आपकी कहाँ है, कहाँ देखने को मिलती है आपको पन्ना की खदान? पन्ना की खदान आपको देखने को मिलती है हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब हम बात करें कि मध्य प्रदेश में इंडिया में ज्यादा हमारे डायमंड पाए जाते हैं, तो पन्ना की खदान में ये देखने को मिलता है। आपको बताऊं तो सिल्वर का रिजर्व भारत में आपको मिलता है राजस्थान में, जावर की माइन से हमारी वहां पर राजस्थान में, आपको पता होगा जावर माइन, पूछ लेगा जावर माइन इज फेमस फॉर विच। तो भैया हमारी ये सिल्वर के लिए होती है। आपको बताऊं सिल्वर डायरेक्टली नहीं मिलता, ये जिंक और लेड के कॉम्बिनेशन में मिलता है। पूछ लेगा कि सिल्वर किस किस के कॉम्बिनेशन में मिलता है। ऐसा देखो सिल्वर वहां अकेले नहीं मिलता कि आप ऐसे और को फिर से चलेंगे एग्जैगरेट कर सकते हैं वहां पर सिल्वर आप, वहां पर आपको आपको जिंक और लेड मिलेगा, देन उससे आपको सिल्वर आपको बनता है, ठीक है। वही आपकी बात करूं ऐसे अगर नॉर्मली तो जिप्सम आपके राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। जिप्सम राजस्थान में पाए जाते हैं। वही बात करूं मार्बल, तो मार्बल भी आपके राजस्थान में पाए जाते हैं। सारी चीजें पढ़नी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर की इतनी बात होगी, जो इंपॉर्टेंट मैटर थे कहाँ मिलते हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम मूव करते हैं अपने भैया सेकेंडरी सेक्टर पे। सेकेंडरी सेक्टर में हमारे मैन्युफैक्चरिंग आते हैं, जैसे आपको बताओ मेक इन इंडिया, आपको भारत खुद आत्मनिर्भर बन रहा है। टेक्सटाइल हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, फार्मास्यूटिकल हो गया, इसमें भारत खुद आत्मनिर्भर बन रहा है, तो ये हमारे सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। बेसिकली हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं अपने अपने प्राइमरी सेक्टर से जो भी हम लाते हैं, जैसे भैया जो गेहूं खेत में पैदा हुआ वो हमारा प्राइमरी सेक्टर हो गया, ठीक है। इसको हम लेकर आए अपने सेकेंडरी सेक्टर में, यहाँ पर हमने इंडस्ट्रीज में इसमें बिस्किट बनाया, ठीक है, कुछ भी बनाया, उसका ब्रेड बनाया, उसको हम सर्विस सेक्टर में भेज देते हैं, टैरिसरी सेक्टर में उसको बेचने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली हमारा सर्विस सेक्टर होता है जो कोई भी इस दुनिया में सर्विस दे रहा है
वो टेरिटरी सेक्टर में आ रहा है, चाहे वो स्कूल हो, एम्बुलेंस हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, तो टेरिटरी सेक्टर में आ रहा है। जो कुछ भी अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आपका टॉफी बन रही है, बिस्किट बन रहा है, कार बन रहा है, सुई बन रही है, ट्रक बन रहा है, वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है। बेसिकली इनके सबके हमारे रिसोर्स कहाँ से आते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर से आते हैं, ठीक है। एनर्जी के बारे में बात करें तो एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी हो गई आपकी, नॉन रिन्यूएबल जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये भी हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। जिनका जो डिपेंडेंसी होता है बेसिकली वो अभी तक इंडिया में इंपोर्ट्स पर, इंडिया के पास इतना कोल है उसके बाद भी इंडिया कोल इंपोर्ट करती है, ठीक है। यही बात हमारी चाय में भी है, क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा चाइना के बाद सबसे ज्यादा टी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन भाई तब भी इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है इतनी चाय, क्योंकि यहाँ के लोग इतनी चाय पी जाते हैं। तो बेसिकली हमारे जो सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री थी, इसमें ऐसा कुछ आपको खाली ऐसे पढ़ने लायक था कि हाँ मतलब हमारी क्या मैन्युफैक्चरिंग होती है, कि फिर प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में इकोनॉमिक्स में इतनी डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर टेरिटरी इंडस्ट्रीज की, तो आईटी सर्विसेज हमारी हो गई, सॉफ्टवेयर, हॉस्पिटल हो गया, मैंने बताया था ना, टूरिज्म हो गया, हॉस्पिटल हो गया, फाइनेंशियल सर्विस हो गई, हमारा रिटेल और ई कॉमर्स हो गया, ठीक है। तो हमारी ये टेरिटरीज हमारी इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है ना, कि अगर हमारी हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री ना हो तो बाकी सारी इंडस्ट्री नील है, लेकिन अगर हमारी टेरिटरी इंडस्ट्री ना हो, सेकेंडरी इंडस्ट्री ना हो, तो बाकी भाई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है। अगर इसमें से कोई नहीं होगा ना, तो हमको आगे चलकर भी प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हमने टेरिटरी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लिया भैया, और क्या पढ़ लिया हमने, सेकेंडरी सेकेंडरी के बारे में पढ़ लिया, टेरिटरी के लिए पढ़ लिया, ठीक है। आपको इंडस्ट्री में आपको क्या क्या चीजें लगती हैं जो भी और पढ़नी इंपॉर्टेंट है इसमें, इंडस्ट्री से आपके कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात कर लें। इंडस्ट्री के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात कर लें एक बार। तो भैया इंडस्ट्रीज जो है ना भारत के लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भारत एक डेवलपिंग नेशन है, इसलिए भारत में अभी इंडस्ट्रीज की काफी सारी जरूरत है। क्योंकि अभी हम आपको कार्बन क्रेडिट भी पढ़ा होगा, ठीक है। भारत ने कब तक लिया उसका, कब तक कार्बन हम फ्री हो जाएंगे, 2050 2070, ठीक है। बताना इसको कमेंट सेक्शन में। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके बाद, हमने प्राइमरी टेरिटरी पढ़ लिया, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि भैया जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इनके बारे में तो नहीं बात करेंगे, बात हम यहाँ पर करेंगे बेसिकली हमारी जो चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको बताऊं तो दुर्गापुर स्टील प्लांट हमारा हो गया, इसको हमारे यूके की मदद से लगाया गया था। राउरकेला स्टील प्लांट हो गया, जर्मनी की मदद से लगाया गया था। भिलाई स्टील प्लांट हो गया, यूके की मदद से, मतलब यूके उत्तराखंड नहीं है ये, यूनाइटेड किंगडम है। और हमारा जो बोकारो हो गया, वो हमारा यूएसएसआर की मदद से लगाया गया था, ठीक है। अब आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यही पूछेगा कि आपके जो हमारे आपका भैया जी बता दीजिए कि आपकी जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है वो कहाँ है। तो ये बेसिकली आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और किसकी मदद से लगाया गया था, किसकी मदद से लगाया गया था, तो ये लगाया गया था हमारी यूनाइटेड किंगडम की मदद से। और आपकी अगर बात करूं राउरकेला की, तो राउरकेला का हमारा जो है उड़ीसा में स्टील प्लांट है, इसको जर्मनी की मदद से लगाया गया था। तो वो क्या है ना कि पहले इंडिया एक डेवलपिंग नेशन था, जब शुरू में उसको जरूरत पड़ी तो उसने भाई अलग अलग देशों से मदद मांगी। जाहिर सी बात है किसी ना किसी की मदद से ही कोई आगे जाता है। तो मदद मांगी तो हमारे जो वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट लगा उसको यूनाइटेड किंगडम ने लगवाया भारत को, मतलब भारत ने भी अपना योगदान दिया, यूनाइटेड किंगडम का भी सपोर्ट था, ठीक है। अपनी को टेक्नोलॉजी शेयर की। साथ ही साथ अगर राउरकेला स्टील प्लांट के बारे में बात करूँ, जर्मनी ने लगवाया जो कि उड़ीसा में लगाया। भिलाई की बात करूं अगर मैं, तो भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आपका है। इसको भैया किसकी मदद से लगाया गया, तो ये भी हमारा यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम की मदद से ही लगा, ठीक है। तो हमारा बेसिकली दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। और बात करूं अगर मैं अपने अपने लास्ट हमारा जो हमारा बोकारो स्टील प्लांट है, तो ये झारखंड में लगा हुआ है, इसको यूएसएसआर मतलब रसिया ने लगवाया था, ठीक है। अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाती हैं, ठीक है। उसके बारे में हम डायरेक्टली यहाँ पर पढ़ लेते हैं।
कुछ चीजें यहाँ पर मैं नोट कराने जा रहा हूँ, अगर आपको लगे कि हाँ ये जरूरी है तो आप भी इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है ना चीजें मैं बता दूं कि इन देखो, ये बताओ कि इंडिया में हम मैनचेस्टर सिटी किसे कहते हैं? है किसी को पता किसे कहते हैं? चलो मैं लिखता हूँ तो फिर बाद में बता रहा हूँ, ठीक है। मैनचेस्टर सिटी कैसे कहते हैं? सनराइज इंडस्ट्री किसे कहते हैं? अब चलो मैंने ऊपर पढ़ाया, बता दो कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा हमारा स्टील प्रोड्यूस करता है? सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट हमारा स्टील प्रोड्यूस करता है? और यहाँ पर एक चीज और मैं बताऊं, अभी मैंने यहाँ पर जिक्र किया था, कहाँ, एक मिनट, मेक इन इंडिया का। तो छोटी सी चीज मुझे ये बता दो, मेक इन इंडिया कौन से ईयर में आया? मेक इन इंडिया कौन से ईयर में आया, पता है किसी को? कौन सा स्टेट हमारा कॉटन प्रोडक्शन में सबसे आगे है? ये आपके, मैं जान लो पीवाईक्यू लिख रहा हूँ एग्जाम की सारी, ठीक है। सारी साथ आपको बताऊं कि आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैंने कहा कि जो लीडिंग प्रोडक्शन है हमारा कॉटन में, कौन सा स्टेट है। साथ ही साथ आप तो आपसे जानना चाहूंगा कि ये बताइए कौन से सेक्टर में लार्जेस्ट एम्प्लॉय है आपके? लार्जेस्ट एम्प्लॉय आपके कौन से इंडस्ट्री में आपके इंडिया में है? और आपको जो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इसकी फैक्ट्री कहाँ लोकेटेड है? ये प्रीवियस ईयर है, मैं सब लिख रहा हूँ, ठीक है। ग्लास बनाने के लिए आपका प्राइमरी, जो ग्लास हमारा बनता है ना, उसका जानना चाहता हूँ कि प्राइमरी रॉ मटेरियल क्या है? किसी को पता है? और एक हमको ये बता दो लास्ट में, एसएससी का आई थिंक ये पीवाईक्यू है, भारत में स्पाइस सबसे ज्यादा कौन से पैदा होते हैं? मतलब सबसे ज्यादा मसाला भारत कौन सा पैदा करता है? ठीक है, तो इतनी चीजें मुझे बता दो, फिर इस क्लास को हम खत्म करते हैं। मैनचेस्टर सिटी भैया जी मैं बता दूं किसे कहा जाता है, अगर आपको ना पता हो, अहमदाबाद को कहते हैं। बात करें सनराइज हमारी जो इंडस्ट्री है कौन सी है भारत में, तो आईटी इंडस्ट्रीज को कहते हैं। स्टील प्रोडक्शन में सबसे ऊपर कौन सा है? तो उड़ीसा है, ठीक है। ऊपर जाकर देख लेना, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि स्टील प्रोडक्शन में हमारा सबसे ऊपर कौन सा स्टेट है। मैंने आपको वहां पर लिखा है, परसेंटेज भी लिख दिया है। स्टील के बारे में नहीं बताया था? स्टील के बारे में नहीं बताया था ना? आई थिंक स्टील के बारे में मैंने नहीं बताया था, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्टील मुझे लग रहा है मैंने आपको नहीं बताया। तो ठीक है, जैसे देखो स्टील में यही आपसे, स्टील का जो सबसे हमारा सबसे ज्यादा जो हमारा प्रोड्यूस होता है वो हमारा उड़ीसा में होता है, इतनी चीज हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा एसएससी का, आई थिंक पीवाईक्यू है कि स्टील प्रोडक्शन इससे सबसे ज्यादा कौन सा है, तो उड़ीसा है। स्टील और बॉक्साइट भी यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बॉक्साइट भी यहाँ सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है उड़ीसा में, ठीक है। यहीं पर टंगस्टन भी हमारा होता है, ठीक है। अच्छा, चलो वहीं पे टिन की भी बात कर लेते हैं भैया, एसएससी पूछा है तो हो सकता है इसको इसके बारे में पूछ ले। टिन हमारा सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में होता है, ठीक है। हमारा जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, ठीक है। तो उड़ीसा में हमारा स्टील प्रोडक्शन होता है, बॉक्साइट होता है, हमारा टंगस्टन होता है। मेक इन इंडिया कौन से ईयर में आया था? तो ये हमारा 2014 में आया था, जब मोदी जी हमारे बने थे प्रधानमंत्री। साथ ही साथ आपको बताऊं कि जैसे कॉटन प्रोडक्शन, ठीक, कॉटन प्रोडक्शन क्या है? तो कॉटन प्रोडक्शन भैया कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा होता है? तो गुजरात में। अभी तक आपको लग रहा था महाराष्ट्र में होता है ना?
सबसे ज्यादा कॉटन प्रोडक्शन इंडिया में गुजरात में होता है। 1 मिनट तो मैं देख लेता हूँ, सर्च कर लेता हूँ, 1 मिनट का समय देना मुझे। आई थिंक महाराष्ट्र में, गुजरात में। 1 मिनट। लीडिंग प्रोडक्शन, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इन इंडिया, गुजरात। हाँ, बस कॉटन प्रोडक्शन में सबसे लीडिंग प्रोडक्शन हमारा गुजरात करता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि लार्जेस्ट एम्प्लॉय हमारे कौन से सेक्टर में है, तो टेक्सटाइल में, ठीक है। टेक्सटाइल हमारी जो इंडस्ट्री है, इसमें सबसे ज्यादा हमारे एम्प्लॉयर है इंडिया में, ठीक है। आपसे मैंने पूछा था भेल, भेल का मतलब हमारा जो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बताओ। तो भैया इसका मैं बताऊं, भोपाल में भी है, ठीक है, हरिद्वार में भी है, और हैदराबाद में भी है। तो कभी एक ऑप्शन टिक कर मत आना। अगर भेल का हेडक्वार्टर पूछ रहा है, मीन्स वहां पर अगर ऑप्शन आपको मिला है ऑल ऑफ एबव, तो ऑल ऑफ एबव ही कर आना। मोस्टली केसेस में रहता है कि इसका भेल का हेडक्वार्टर हमारा ऑल ऑफ एबव में ही जाता है, क्योंकि ये एसएससी का पीवाईक्यू है, और एसएससी अपने पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ एबव का ऑप्शन रहेगा फोर्थ पे, उस पर आप टिक कर सकते हैं। सीधी बात है, ग्लास में हम प्राइमरी अपना रॉ मटेरियल कौन सा यूज करते हैं, सैंड यूज करते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल एसएससी का पीवाईक्यू ये भी। स्पाइसेस हम सबसे ज्यादा कौन से प्रोड्यूस करते हैं, तो टर्मरिक करते हैं, ठीक है। तो एसएससी का है, तो ये एफकैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें जान लोगे तो आपके सीडीएस में भी काम आएंगी एट द एंड, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपने हमारी जो इंडस्ट्री की क्लास है, इसको हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये जो मैं कुछ जरूरी बातें यहाँ लिखने वाला था, उसको मैंने वहां लिख दिया, ठीक है। तो उसमें कोई इशू ऐसा नहीं है कि कोई परेशानी है ऐसा। अब एक यहाँ पर, चलो इंपॉर्टेंट चीजें जब हो ही गई तो और पढ़ लेते हैं। ये बताओ कौन सा सेक्टर है हमारा जो सबसे ज्यादा जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, अपने रिसेंट टाइम की बात करूं। ठीक है, हमारे जो आपको ये है ना, कोर इंडस्ट्री हमारे भारत में कौन सी है, ये बताओ। कोल इंडस्ट्री कौन सी है भारत में, कोर। आपको बता दूं कि एक हमारा एक्ट आया था, जो कि था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। ये किस लिए आया था, चलो ये तीन चीजें पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, वो है भैया सर्विस सेक्टर, ठीक है। हमारी जो कोर इंडस्ट्री है वो सीमेंट है, और ये हमारा जो एक्ट बना था, ये एड्रेस करने के लिए बना था, किस चीज को एड्रेस करने के लिए बना था, हमारे लेबर और मैनेजमेंट के कॉन्फ्लिक्ट को। जो कि कंपनियों में मालिक रहते हैं, लेबर की पैसे नहीं बढ़ाते, बोनस नहीं देते हैं, उसके कॉन्फ्लिक्ट को हमारा ये, बेसिकली मजाक कर रहा हूँ, जो कॉन्फ्लिक्ट हमारा होता है लेबर और हमारे जो मैनेजमेंट स्टाफ होता है उनके बीच में, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्टली ये पोस्ट किस, ये आई थिंक पीसीएस की एग्जाम का है, ये पीवाई की इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ये किसके लिए यूज होता है बेसिकली। देखो यहाँ पर मैंने बात किया था ना कि आपके सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एम्प्लॉयर किसमें है, तो भैया सबसे पहले तो एग्रीकल्चर में आते हैं, उसके बाद अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, तो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आती है, ठीक है। तो हमारा ये हमारा चैप्टर था, ये यहाँ पर खत्म हो गया हमारा इंडस्ट्री का, ठीक है। चलो यहाँ पर एक जगह खाली, तो पेट्रोलियम के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो पेट्रोलियम हमारा सबसे ज्यादा सबसे बात, हम पेट्रोलियम अलग कैसे करते हैं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन करते हैं, उससे हमारा पेट्रोलियम अलग होता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ बात करें तो हमारा आसाम में हमारा दिग्पुई है, कैट का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये।
दिग्बोई में आपको पहली बार एशिया में पेट्रोल यहीं पर खोदा गया था। साथ ही साथ मैं बताऊं कि बॉम्बे हाई जो है भारत का, एक दिन मैं लातूर के बारे में बता रहा था, तो बॉम्बे हाई के बारे में बता दिया था। ये हाईएस्ट प्रोडक्शन है अभी भी इंडिया में हमारे पेट्रोल का, हाईएस्ट प्रोड्यूस करता है बॉम्बे हाई। और बताऊं कि अगर एशिया की बात करूं तो आलिया वेट, ये एक हमारा एरिया है जो कि गुजरात में है। यहाँ से सबसे ज्यादा हमारा पेट्रोल प्रोडक्शन होता है। तो बॉम्बे हाई से सबसे ज्यादा हम अभी निकालने में सबसे ज्यादा अभी हम निकाले नहीं बॉम्बे हाई से, बहुत ज्यादा थे, क्योंकि भाई वहां पर एट द एंड वहां पर देखो प्लेट्यू है, निकालना इतना आसान नहीं है, लेकिन गुजरात से हमने निकाला है और एशिया में सबसे ज्यादा हम यहीं से अभी आपका जो गुजरात का आलिया वेट वहां से हम निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पेट्रोल है कहाँ? बॉम्बे हाई में है। सबसे ज्यादा अभी हम कहाँ से निकाल रहे हैं तो इन एशिया की बात करें तो इन इन सी में, सी वहां पे जाऊंगा, ठीक है। ये हमारा गुजरात वाला एरिया सी में आता है ना। अगर हम जमीन की बात करें अपने प्लेट्यू की, तो हमारा आता है बॉम्बे हाई में। और अगर हम सी की बात करें, ठीक है, अगर हम सी की बात करें तो ये हमारा आलिया भट्ट गुजरात में आता है। गुजरात का जो कोस्ट है आपका ऐसे, ठीक है, यहाँ पर हमारा कहीं पड़ता है, यहाँ से हम निकालते हैं अपने इसको, ठीक है। तो अगर हम सी की बात करें, पेट्रोल सबसे ज्यादा निकालते हैं आलिया भट्ट गुजरात से। और अगर हम जमीन की अपने अपने प्लेट्यू की बात करें तो बॉम्बे हाई से निकालते हैं, ठीक है। थोरियम हमारा पाया जाता है केरला में। और हमारा ग्रेफाइट जो पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर में पाया जाता है। अभी लिथियम पाया गया है कश्मीर में, लिथियम आपका कश्मीर में पाया गया है, ठीक है। ठीक है, तो इतनी चीजें यहाँ पर हो गई कंफर्म। इतनी चीजें आप पढ़ लेंगे तो आपको इंडस्ट्री से भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है। खास करके इन्हीं सब से आता है क्वेश्चन जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। आपका ये कि कौन से प्रकार के कितने कोड होते हैं, इन सब से क्वेश्चन आता है, ठीक है भैया जी। तो हम अपने यहीं पर खत्म करते हैं आज अपने इस लेक्चर को। बहुत बहुत धन्यवाद अगर यहाँ तक आए हो, क्वेश्चन पहुंचे हो। एट द एंड व्यूज और सब्सक्राइबर नॉट मैटर, व्हाट इज मैटर हियर इज कंटेंट। धीरे धीरे इंप्रूव भी होते जाएंगी, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में आई थिंक वहां पर रिवर करने वाले। अगले लेक्चर में हम रिवर करेंगे और रिवर खत्म कर अपनी इंडियन ज्योग्राफी पूरी खत्म कर देंगे, ठीक है। उस वहीं पर बात कर लेंगे ट्राइब्स के बारे में, क्योंकि इंडिया में ट्राइब्स पाई जाती है। बाकी हमारी क्लास खत्म हो जाएगी।